friends, welcome back to my channel Geeta UK Diaries, and in today's video I will be talking about things you must need and pack before moving to UK। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको UK आने से पहले अपने लिए पैक करनी है और जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप पैक ना भी करें तो भी आपको चल जाएगा क्योंकि आपको वो चीज़ें यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आपको कैबिन बैग में रखनी है और कौन सी चीज़ें आपको लगेज बैग, चेक इन बैग में रखनी है। तो स्टे ट्यून फॉर माय वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, सामान पैक करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से बैग खरीदने हैं ताकि उन बैग्स में आप अपना वो सामान इजीली भर के जा सके। तो मोस्टली जो एयरलाइंस होती है जैसे एयर इंडिया होती है उसमें आपको 23 kg जो लगेज है वो मिलता है, दो बैग्स 23 kg का। तो जब मैं आई थी तो मुझे दुबई एमिरेट्स मिला था, तो जिसमें केवल 23 kg एक ही मुझे लगेज अलाउ था, और एक कैबिन बैग होता है जो 7 kg का होता है। उसके अलावा आप एक अपना लैपटॉप बैग है वो भी कैरी कर सकते हैं। तो जो बैग मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है, सबसे पहले आप एक चेक इन बैग खरीदिए, लगेज बैग जिसको बोलते हैं, जो कि आपके साथ नहीं जाएगा, जो कि आप जमा करा देंगे और वो फिर फ्लाइट से बाद में आएगा। दूसरा आपको खरीदना है एक कैबिन बैग जिसका कि वेट 7 kg तक आपको अलाउड होता है। और उसके बाद आपको खरीदना है एक शोल्डर बैग जिसमें कि आप अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखेंगे और वो आप अपने शोल्डर पर लगा कर रखेंगे, क्योंकि कभी भी इमिग्रेशन चेक में जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए पूछ सकते हैं तो आप इजीली उस डॉक्यूमेंट को अपने शोल्डर बैग से निकाल के दिखा सके इमिग्रेशन ऑफिसर को। तो दोस्तों, ये जो 3 बैग्स मैंने बताए हैं, इसके अलावा आप अगर गर्ल हैं तो आप अपना हैंड बैग एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं, और अगर आप बॉय है तो आप अपना लैपटॉप बैग एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हैं। तो ये जो वेट है ये काउंट नहीं होता। जो 7 kg आपको कैबिन बैग मिलता है ये उसके अलावा है। तो आप अपने हैंड बैग में भी और अपने जो लैपटॉप बैग है उसमें भी काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर 7 kg कैबिन बैग वेट। हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीजें पैक करनी है। तो मैंने पहले एक लिस्ट बना ली है जिसमें मैंने टॉपिक्स लिख दिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे और उस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या सामान रखना है, जिसके अंदर हम मेनली कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, कुकिंग यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लोथ्स एंड फुटवेयर, पर्सनल केयर थिंग्स जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स भी आते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेडिकेशंस, फूड एंड में हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस के लिए। तो चलिए एक एक करके हम सारी की सारी चीजें कवर करते हैं और आप देखिए आपको क्या क्या चीजें पैक करनी है बिफोर मूविंग टू यूके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो आप अपने शोल्डर बैग में रखेंगे ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे जब भी मांगे आप इजीली अपने शोल्डर बैग में से वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसको दिखा सके। ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा कैबिन बैग खोल रहे हैं उसके बाद आप उसको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। तो शोल्डर बैग में आपको रखना है बेसिकली सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको अपना रखना है COS यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जो कि वो आपसे मांग सकता है कि आप कहाँ पर आप जॉब करने जा रहे हैं। और आपको अपना रखना है ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में बेसिकली लिखा रहता है कि वो आपको अकोमोडेशन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो जब भी आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर पूछेगा कि आप यूके में कहाँ स्टे करेंगे तो आप अपना ऑफर लेटर उनको दिखा सकते हैं कि आपको एक प्रॉपर जॉब मिली है जिसमें आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद आप अपना TB सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। TB सर्टिफिकेट में बेसिकली एक्सरे होता है जो कि आपकी शोल्डर बैग में तो नहीं आ सकता, तो आप जो एक्सरे है उसको अलग से एक फोल्डर में रखिएगा जो कि आप कैबिन बैग में रख सकते हैं। और TB सर्टिफिकेट में एक्सरे के साथ आपको एक फॉर्म मिलता है जिसको आप आराम से फोल्ड करके अपने शोल्डर बैग में रख सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने शोल्डर बैग में रखना है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसकी भी आपको जरूरत वैसे पड़ती नहीं है पर आप रख लीजिए सेफर साइड के लिए। तो ये सारी चीजें तो आपके शोल्डर बैग में हो गई जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मांग सकता है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डॉक्यूमेंट्स में आप एक अपना फोल्डर रखिए अच्छा सा, जिसके अंदर आप अपने सारे सर्टिफिकेट्स रखिए, 10th 12th नर्सिंग के, आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो, आपके IELTS या OET का जो भी स्कोर कार्ड है वो रखिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में आएंगे एक, जिसको आप अपने कैबिन बैग में रख सकते हैं। उसके साथ ही आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा के लानी है बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो है बहुत ही महंगी होती है। तो आप साइज चेक कर लीजिएगा कि यूके की जो पासपोर्ट साइज है उसका क्या रेशो है, क्योंकि इंडिया की और यूके की जो पासपोर्ट साइज फोटो है उनका रेशो डिफरेंट है। तो आप उसी रेशो में अपनी खूब सारी फोटोज जो है उनको क्लिक करके लाइए और आप उनको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वो जरूर लेके आइए, और अगर आपने इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप उसको भी लेके आइए। जो इंडिया का लाइसेंस है उस पर आप 1 साल तक यहाँ पर गाड़ी चला सकते हैं। आप चाहे तो उसको इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आइए, उस पर भी आप 1 साल चला सकते हैं। जो नॉर्मल अगर आपने नहीं
नहीं अप्लाई किया इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए तो भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल तक जो है यहाँ पर कार चला सकते हैं। उसके अलावा जो मैं आपको बोलूंगी, आपके जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, अब इसकी अगर आप यूके आ रहे हैं ऑब्वियसली तो इंडिया में कोई जरूरत नहीं है, तो आप अपने ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट आईडी के वो यहाँ लेके आइए। हालांकि इनकी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, पर आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह होने चाहिए सेफ। तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में यही चीजें बोलूंगी, आप जरूर लेके आइए। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको दोस्तों एक चीज और सजेस्ट करूंगी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी 2-2 फोटोकॉपी बना के रखिए और उसको अपने फोल्डर में लगा के रखिए। और पासपोर्ट की भी आप 3-4 फोटोकॉपीज जो है करके रखिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको फोटोकॉपीज की जरूरत पड़ जाए और स्टार्टिंग में आपको यहाँ फोटोकॉपी की जो शॉप्स है वो दिखती भी नहीं है, तो फिर आप जरूर फोटोकॉपी करके रखिए हर एक डॉक्यूमेंट्स की 2-2 3-3 कॉपीज। इसके बाद ही मैं आपको एक चीज जो बोलना लिस्ट में लिखना भूल गई वो है सिम कार्ड की। तो जब भी आपका वीजा ऑफिस में इंटरव्यू होता है तो आपको एक सिम मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई आपको वहां पर सिम प्रोवाइड नहीं करता तो प्लीज आप जरूर जाइए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको सिम दी जाए, क्योंकि ये देना उनकी ड्यूटी है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आपको लबेरा की बेसिकली सिम मिलती है जो कि यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर है। यूके में लबेरा की सिम इजीली चलती है, इसके नेटवर्क है यहाँ पर, और उसमें आपको 500 मिनट्स जो है इंटरनेशनल कॉलिंग फ्री मिलती है और आप यूके में लबेरा टू लबेरा फ्री कॉल कर सकते हैं और उसमें आपको डेटा भी स्टार्टिंग में फ्री मिलता है। और उसके बाद जब भी आप रिचार्ज कराएंगे तो उसमें कुछ ऑफर भी होते हैं। स्टार्टिंग में आपको 500 का कुछ मिलता है, 500 रुपीज मतलब 5 पाउंड का आप उसको रिचार्ज करा सकते हैं। तो आप अपनी लबेरा की जो सिम है उसको भी आप अपने शोल्डर बैग में रखिए, क्योंकि एज सुन एज आप जब यूके में लैंड करते हैं तो आपका जो नेटवर्क है वोडाफोन और ये सब यहाँ पर थोड़ा मिलना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो फिर आप अपनी सिम डालिए लबेरा की और एक्टिवेट करिए, और जिसको भी आपको कांटेक्ट करना है, कोई जो भी आपको लेने आ रहा है या जो भी आपको टैक्सी ड्राइवर का नंबर आपके ट्रस्ट ने दिया है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि वो कहाँ पर खड़े हैं और इस तरह आप इजीली उनको मिल सकते हैं। अच्छा, अब रही बात इंडिया की जो सिम है उसका क्या करें। तो जो भी आपकी बेसिकली ओटीपी से कनेक्टेड सिम होगी, वो जैसे वोडाफोन हो गया या एयरटेल हो गया या जियो हो गया, ये यहाँ पर इनके मैसेजेस आते हैं। तो आप हर महीने जो भी है उसको रिचार्ज करिए ताकि आपको जो भी मैसेजेस की रिक्वायरमेंट है वो आएगी और आप अपना फोन पे वगैरह सब यहाँ पर इजीली चला सकते हैं। तो उसकी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको फिर बोलूंगी कि आप वीजा ऑफिस में जाके लबेरा की सिम जरूर लीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगी यहाँ आने में और आपको कम्युनिकेट करने में। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स की। तो नंबर 1 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी बिल्कुल आंखें बंद करके जो चीज आपको रखनी है कुकिंग यूटेंसिल में वो है प्रेशर कुकर। हर इंडियन की पसंद है प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर में आपकी दाल से लेके चावल से लेके खिचड़ी से लेके सब कुछ बन जाता है। आलू उबालने हो तो प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और कहीं कहीं तो मिलता भी नहीं है। तो आप प्लीज प्रेशर कुकर को जरूर रखिए, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना भी प्रेशर कुकर होगा 1 लीटर या 2 लीटर का, आप अपना प्रेशर कुकर रखिए। और प्रेशर कुकर प्लीज इंडक्शन पे जो चल जाए वो प्रेशर कुकर रखिए, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जब आप अकोमोडेशन में आते हैं अपने ट्रस्ट के तो आपको इंडक्शन वाले जो गैस है वो मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली। तो इंडक्शन वाले कुकर आप रखिए जो कि नॉर्मल गैस में भी चल जाए और इंडक्शन पे भी चल जाए। और आप इसके साथ साथ प्रेशर कुकर की 2-3 रबड़ रखिए और विसल रखिए, सीटी रखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर वो खराब हो जाए तो जो एक रबड़ है वो 3 पाउंड का मिलता है, तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में रहेगा तो आपको वो चीपर पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बात करती हूँ सॉसपैन वगैरह आपको लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें मिलती है। तवा मिलता है, कढ़ाई मिलती है, चाय बनाने के लिए सॉसपैन सब मिलता है। और दूसरी बात, आप ट्रस्ट में आते हैं तो आपको जो अकोमोडेशन है उनके ट्रस्ट के थ्रू मिलता है, तो उसमें जो किचन होती है उसमें आपको यूटेंसिल्स मिलते हैं, तो आपको ये कढ़ाई वगैरह जो है मिलेगी। फिर भी सेफर साइड के लिए अगर आपको लाना हो तो आप एक सॉसपैन लेके आ सकते हैं। उसके अलावा आपको जो चीज जरूर लानी है वो लानी है स्टेनर, छन्नी, चाय की छन्नी। अगर आप चाय के दीवाने हैं, हर इंडियन जो होता है चाय जरूर पीता है, सुबह उठते ही गर्म चाय की प्याली चाहिए होती है, तो आपको छन्नी लानी है। छन्नी यहाँ मिलती है लेकिन वो आपको इंडियन स्टोर में मिलती है, तो बाय द टाइम आप यहाँ पर आओ स्टार्टिंग में आपको ये नहीं पता होता कि इंडियन स्टोर आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो आप अपने लिए छन्नी जरूर लेके आइए। इसके बाद जो मैं बात करूंगी आपको लेके आनी है वो है चकला बेलन का बेलन। चकला लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि चकला तो आप क्या बोलते हैं, रोटी को जब आप बेलेंगे तो आपके पास जो स्लैब होगा किचन का, आप उस पे भी आराम से रोटी बेल सकते हैं, लेकिन बेलने के लिए आपको चाहिए रोलर पिन। तो आपको बेलन लाना बहुत जरूरी है। कोई इंडियन शॉप में ये बेलन मिलता भी है, पर स्टार्टिंग में आप कहाँ ढूंढेंगे, और आपको चपाती अगर खानी है तो आपको बेलन की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो आपको बेलन लाना भी बहुत जरूरी है। तो ये तो बात हो गई आपकी यूटेंसिल्स की। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी अगर आपने पीलर लाना है आलू छीलने वाला, क्योंकि वो यहाँ पर मिलता नहीं है, तो आप पीलर भी जरूर लेके आइए अपने साथ। नाइफ वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ नाइफ मिलता भी है और स्टार्टिंग में आपको अकोमोडेशन में सारी चीजें मिलेगी, नाइफ से लेके स्पून वगैरह सब मिलेंगे। अच्छा, यूटेंसिल्स में आपको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मोस्टली जो होती है
प्लेट्स जो होती है वो कांच की होती है, जो कि इजीली ब्रेकेबल होती है। तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको जैसे अगर स्टील की थाली में खाने की आदत है तो आप अपने लिए एक स्टील की थाली, एक स्टील का ग्लास और 2-4 जो है चम्मच ला सकते हैं। करछी जरूर लाइएगा, यहाँ पर जो करछी वगैरह होती है वो लकड़ी की होती है, तो आप अपने लिए करछी भी लेके आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको जरूर रखनी है अपने कुकिंग यूटेंसिल्स के अंदर। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सबसे पहली जो चीज आपको रखनी है वो रखनी है यूनिवर्सल अडेप्टर। तो जो यूके के जो प्लग इन सिस्टम होते हैं इसके बहुत ही टोटली डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारे नॉर्मल इंडियन जो भी हम चार्जिंग वगैरह लगाते हैं वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो आपको अपने लिए यूनिवर्सल अडेप्टर लाना होगा, जिसको कि आप अपनी कोई भी, जैसे आपको लैपटॉप चार्ज करना हो, अपने आपको फोन चार्ज करना हो, कुछ भी आपको चार्ज करना हो तो आपको यूनिवर्सल अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी। और आप इसको कम से कम 2 या 3 से लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाय करेंगे एक यूनिवर्सल अडेप्टर आपको 500 रुपए का पड़ेगा, जो आपको इंडिया में 40 से 50 रुपए का मिल जाता है। तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सल अडेप्टर रखना है। उसके बाद आपको अपने पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रखना है अपना हेडफोन्स, क्योंकि यहाँ पर जो हेडफोन्स होते हैं वो आपका जो है सबसे बड़े दोस्त हैं। क्योंकि आपको कहीं पर भी जाना हो, आप अकेले यहाँ पर पैदल जाते हैं तो बेसिकली आपको गूगल मैप्स वगैरह अगर देखने हो, सुनने हो, तो आपको हेडफोन्स की यहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। आपको गाने वाने सुनने हो तो आप यहाँ पे हेडफोन्स लगा के रख सकते हैं। तीसरी चीज़ पावर बैंक, आपको पावर बैंक रखना है। पावर बैंक आपको इसलिए रखना है क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब गूगल मैप वगैरह चलाते हैं, कोई रास्ता देखने के लिए जा रहे हैं, तो आपका फ़ोन अगर चार्ज नहीं तो आप कहीं पर भी फिर नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए पावर बैंक को आप चार्ज करके ज़रूर रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि जब आप चार्जर रखेंगे वो आप अपने कैबिन बैग में रखेंगे। जो आप अपना पावर बैंक है वो भी आप अपने कैबिन बैग में रखेंगे, चेक इन बैग में नहीं रखेंगे। और जो हेडफोन्स वगैरह वो भी आपके कैबिन बैग में या फिर आपके साथ चल सकते हैं। इसके अलावा आपको जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे बॉयज हो गए उनको ट्रिमर रखना है, तो ट्रिमर आप अपने कैबिन बैग में भी रख सकते हैं और आप अपने चेक इन बैग में भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रॉनिक में आपके पास अगर मोबाइल या लैपटॉप ऑलरेडी है तो प्लीज़ आप उसी को लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आपको अगर आप सोच रहे हैं कि आपने यूके आके लैपटॉप खरीदना है, तो अगर आप स्टार्टिंग में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं होती तो आपको क्रेडिट पे मतलब ईएमआई पे कोई भी लैपटॉप नहीं देगा। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास लैपटॉप इंडिया में ही है तो आप उसी को लेके आइए। फ़ोन अगर आपके पास बैटरी वगैरह लो है तो आप कोशिश करिए कि फ़ोन जो है अच्छा वाला वहीं से लेके आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको फ़ोन बहुत चाहिए। आप ऐसा फ़ोन मत लाइए जिसकी बैटरी ऑलरेडी लो हो रही हो, क्योंकि आप कहीं भी रास्ते में जाएं और वो एकदम से बंद हो जाए तो यहाँ पर गूगल मैप ही सहारा होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको अच्छा सा फ़ोन यूके आके ही खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए फिर स्टार्टिंग में कैश ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग ईएमआई पे आपको नहीं देंगे। क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं होती स्टार्टिंग में। हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी कहाँ से जब हम यहाँ पर आकर कमा ही नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में रखनी है। इसके अलावा अगर लड़कियां अपने लिए हेयर स्ट्रेटनर लेके आना चाहे, वैसे हेयर स्ट्रेटनर वगैरह यहाँ मिल जाते हैं, तो अगर आप फिर भी अपने लिए हेयर ड्रायर या हेयर स्ट्रेटनर लेके आना चाहे तो आप ला सकती हैं और उसको आप अपने कैबिन बैग में रख सकती हैं। बात करते हैं क्लोथिंग एंड फुटवेयर की। तो सबसे पहले हम क्लोथिंग की बात करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारी जीन्स लाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी सी कोई 3 पेयर आप जीन्स लेके आइए, 3-4 जीन्स आप लेके आइए तो वो आपकी यहाँ पे चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो मौसम सही रहता है, इतनी धूल मिट्टी नहीं होती, तो कपड़े आपके जो है 1-2-3 दिन आराम से चल जाते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। और आप अगर अपनी टी शर्ट्स वगैरह लाने चाहे तो आप अपनी 6-7 टी शर्ट्स भी लेके आ सकती हैं। और वैसे भी यहाँ पर आपको प्राइमार्क वगैरह में उतने ही रेट पे, जितने रेट पे आपको इंडिया में कपड़े मिलते हैं उतने ही रेट पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जब आप जीन्स लाए तो आप कोशिश करिए कि आप कपड़े जो भी लाए ब्लैक कलर के, व्हाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े लाए, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, ब्राइट कलर्स यहाँ पर कोई नहीं पहनता। तो आप अपने लिए कोशिश करिए कि जो सूदिंग कलर्स होते हैं उन्हीं के टी शर्ट्स वगैरह लेके आए। अब बात करते हैं हम जैकेट्स की। तो जैकेट्स में मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी एक अच्छी सी जैकेट ज़रूर खरीद के लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर यूके के मौसम का कुछ नहीं पता होता। एक पल में गर्मी होती है, एक पल में आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, ठंड हो जाती है। तो फिर आप अपने लिए एक अच्छी सी जैकेट खरीद के लाइएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप डीकैथलॉन से एक महंगी जैकेट खरीदिए भले ही, क्योंकि वो आपकी काफ़ी टाइम तक चल जाएगी, लॉन्ग लास्टिक रहेगी। एक आप अपने लिए पतली सी जैकेट भी खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी आप जैकेट खरीदेंगे वो इस स्टफ की खरीदिए कि वो आपकी बारिश में चल जाए। तो वाटर प्रूफ जैकेट खरीदिए, क्योंकि यहाँ यूके के मौसम का कुछ नहीं पता, कभी भी बारिश आ सकती है। तो आपके पास एक जैकेट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी
वाटरप्रूफ हो। तो उसमें कोशिश करिए कि साथ में आपकी कैप हुडी भी अटैच हो, तो आपका जो सर वगैरह वो भी बारिश से बच जाएगा। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है 2-4 जो है अपने थर्मल सॉक्स लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ठंड रहती है तो आपको थर्मल सॉक्स की जरूरत पड़ेगी। इनर आप ला सकते हैं अपने लिए, 1-2 जोड़ी जो इनर थर्मल इनर होते हैं वो भी आप लेके आ सकते हैं। बेसिकली यूके में हम लोग क्या करते हैं, लेयरिंग पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो जितनी आप लेयर पे लेयर पतले पतले कपड़ों की पहनेंगे उतनी आपको ठंड कम लगेगी। और आप अपने लिए 1 जोड़ी दस्ताने जरूर लेके आइएगा, अच्छी सी कैप लेके आइएगा ठंड जैसे हम टोपी पहनते हैं, और मफलर लेके आइएगा 1। बाकी तो आप यहाँ पर आकर ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आपको 1-1 जोड़ी तो ये चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप अगर स्टूडेंट है तो आपको काफी सारे यहाँ पर जो अपने लिए अंडरगारमेंट्स रखने होंगे, कम से कम 10 से 12 जोड़ी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वॉशिंग का कुछ डेज होता है कि 10 या 12 दिन के बाद ही उनकी वॉशिंग अलाउ होती है। तो और बाकी आपका जो ट्रस्ट है वो वहाँ पर भी आपको वॉशिंग की सुविधाएं मिलेगी, वॉशिंग मशीन वगैरह मिलेगी। तो ये है आपके कपड़ों का हिसाब किताब। इसके अलावा अगर मैं फुटवेयर की बात करूँ तो आप अपने लिए ट्रेनर अच्छे से लेके आइए, जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं वो बहुत अच्छे लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको चलना बहुत पड़ेगा। तो आप अपने जो पैसे हैं अच्छे से किसी ट्रेनर पे लगाइए, लेके आइए, और वाटरप्रूफ अगर वो हो तो वो ज़्यादा बेटर है। और रही बात आपकी बूट्स की, तो बूट्स आप बिल्कुल मत लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी वैरायटीज़ के बूट्स मिल जाएंगे, और बूट्स जो है बहुत ज़्यादा स्पेस जो है आपके ले लेंगे आपके लगेज में। तो आप अपने लिए ट्रेनर्स अच्छे से लेके आइए, वाटरप्रूफ लेके आइए। और जब आप यहाँ ऑस्की के लिए आप आएंगे तो आपको ब्लैक कलर के शूज़ चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास ब्लैक कलर के शूज़ भी हों ट्रेनर, ताकि वो आपके उस दिन ऑस्की के एग्जाम वाले दिन भी चल जाए। इसके अलावा बाकी सब तो यहाँ शूज़ वगैरह इजीली अवेलेबल होते हैं। क्लोथिंग में आप जो है एक इंडियन अटायर ज़रूर रखिए। इंडियन अटायर से मेरा मतलब है कि एक अच्छे से 1-2 जोड़ी सूट और एक साड़ी, क्योंकि कभी कभी आपका मन करता है कि भाई यहाँ पर कुछ आप एथनिक पहने, कभी आपने दिवाली मनानी है, कुछ मनाना है, तो आपके पास एक एथनिक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। तो आप कोशिश करिए अपने लिए, अगर आप बॉयज़ है तो कुर्ता पजामा लेके आइए अच्छा सा अपने लिए एथनिक वेयर में, और अगर आप लड़कियां हैं तो आप अपने लिए साड़ी और 1-2 सूट लेके आइए। और अगर आप स्टूडेंट है तो प्लीज़ अपने लिए फॉर्मल ज़रूर लेके आइए, क्योंकि अगर आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देने जाना है तो आपको अपने लिए फॉर्मल सूट लेके आना है, जिसमें आपके पास शर्ट हो, ऊपर से ब्लेजर हो, नीचे ट्राउज़र हो, टाई हो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं महंगी हैं थोड़ी। ये ब्लेजर वगैरह जो है वो महंगा और उतनी अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, अनलेस वो बहुत ही महंगा हो तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने लिए एक फॉर्मल ड्रेस लेके आए, और अपने लिए एथनिक वेयर ज़रूर रखें। आप करते हैं पर्सनल केयर के आइटम्स की, तो आप अपने लिए स्टार्टिंग हेयर से शुरू करते हैं। तेल ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल होता है वो बहुत ही महंगा मिलता है, और जो हम लगाते हैं, जो हमारे बालों को आदत होती है, वो ऑयल यहाँ पर मिलता नहीं है, अनलेस वो कोई एशियन स्टोर हो या कोई इंडियन स्टोर हो, और उसमें भी रेट्स जो होते हैं ऑयल के बहुत महंगे होते हैं। तो आप अपने लिए ऑयल ज़रूर लेके आइए। शैम्पू और कंडीशनर आपको यहाँ पर ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, और बल्कि वो चीपर मिलेगा आपको यहाँ पर शैम्पू और कंडीशनर। तो फॉर द टाइम भी आप अपने लिए छोटी छोटी बॉटल्स जो है शैम्पू और कंडीशनर की लेके आ सकते हैं। कॉम वगैरह एक रख लीजिए, वैसे तो कॉम यहाँ आपको मिल जाएगी। नेल कटर भी आपको यहाँ मिल जाएगा, अगर आपने रखना है तो आप रख सकते हैं। नेल कटर को फिर आप अपने चेक इन बैग में रखिएगा। उसके अलावा आप पर्सनल केयर में आप जैसे यहाँ पर फेस वॉश लेके आ सकते हैं। कोई कोई फेस वॉश ऐसा होता है जो आपकी स्किन को सूट करता है, तो आप मेक श्योर करिए कि amazon.co.uk में आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो फेस वॉश आपको चाहिए वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है इजीली अवेलेबल तो आप कोशिश करिए कि अपने लिए स्टॉक में आप फेस वॉश लेके आए। साबुन का मैं आपको यही बोलूँगी कि 1-2 आप साबुन ला सकते हैं। कपड़े धोने की साबुन ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ कपड़े धोने के साबुन नहीं मिलते। फिर भी आपको यहाँ पर डेटॉल और इम्पीरियल सोप ये सब मिल जाएगा, लेकिन कपड़े धोने का आपको यहाँ साबुन नहीं मिलेगा, आपको यहाँ वॉशिंग पाउडर मिलेगा। तो अगर आप कपड़े धोने के साबुन ला सकते हैं अपने लिए तो वो लेके आइए। उसके अलावा आप अपने लिए जैसे क्रीम वगैरह हो गई, वो यहाँ पर सब मिलती है, और क्रीम वगैरह सस्ती मिलती है यहाँ पर। परफ्यूम इतने मत लेके आइए, क्योंकि परफ्यूम भी यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ सनस्क्रीन वगैरह की, तो वो भी यहाँ मिल जाती हैं। तो जो भी नेसेसिटी है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, ये आप रख लीजिए। टूथपेस्ट हालांकि आपको यहाँ कोलगेट वगैरह के मिल जाते हैं, पर स्टार्टिंग में जब आप आएंगे तो आपके पास अपने छोटे छोटे जो है आइटम्स होने चाहिए। बाकी सब यहाँ पर चीज़ें मिलती है पर्सनल केयर की। जो चीज़ नहीं मिलती जैसे तेल वगैरह, वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अगर मैं गर्ल्स के कॉस्मेटिक की बात करूँ तो आप अपना थोड़ा बहुत जो सामान है कॉस्मेटिक का, जैसे काजल, मस्कारा, ये सब हो गया, ये सब लेके आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं कॉस्मेटिक की। हर एक ब्रांड आपको मिल जाएगा कॉस्मेटिक का, और थोड़ा
कॉस्टली नहीं होता, इतना थोड़ा चीप होता है कॉस्मेटिक का सामान। तो आप कोशिश करिए कि आप जो है छोटे छोटे जो जैसे 100 ml के आपको अलाउ होंगे अपने जो कैबिन बैग है उसमें, अपना हैंड बैग जो है उसमें लाने के लिए। अगर 100 ml से ज़्यादा क्वांटिटी है तो आपको जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो आपको अपने जो है लगेज बैग में रखनी है, चेक इन बैग में रखनी है। और मेक श्योर करिए कि आप उसको अच्छे से पॉलिथीन में रैप करके रखें ताकि जो लिक्विड है वो स्पिल ना करे और आपकी जो बाकी की चीज़ें हैं कपड़े वगैरह उसको ख़राब ना करे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी लिक्विड्स के बारे में एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में। अब जो टॉपिक है वो है मेडिकेशंस। तो जी मेडिकेशंस का यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। आपको यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लिए हेडेक की दवाई, बुखार की दवाई, पेट दर्द की दवाई, जितनी भी है जैसे एंटीबायोटिक्स हो गई जैसे एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप अपने लिए ज़रूर लेके आइए। अगर आपके पास छोटे बच्चे भी है तो छोटे बच्चों की सारी दवाई जैसे उल्टी की हो गई, पेट खराब होने की होगी, सारी मेडिसिन आप अपने लिए लेके आइए और बाकायदा इसका एक प्रिस्क्रिप्शन बनवाइए। क्योंकि कोई भी अगर आप इतनी सारी ड्रग्स लेके आएंगे तो इमिग्रेशन वाले जो है आपके ऊपर क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि इतनी सारी ड्रग्स आप किस लिए लेके जा रहे हैं। तो अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा तो आप बता सकते हैं कि भाई आपके डॉक्टर ने आपकी हेल्थ के लिए ये चीज़ें एडवाइस की और इसलिए आप ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं जब लेके आई थी मेडिकेशंस तो मैंने अपने चेक इन बैग में डाला था। जो मेरा हैंड लगेज है उसमें मैंने मेडिकेशंस नहीं रखे थे। इसके अलावा आप अपने लिए हाजमोला लेके आ सकते हैं, हींग गोली लेके आ सकते हैं। हालांकि आपको इंडियन स्टोर पे मिल जाएंगी हाजमोला वगैरह, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली मिलती है तो आप अपने लिए इसका स्टॉक एक रख सकते हैं। अब बात करते हैं फूड की कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो आप अपने लिए एक तो मैगी लेके आ सकते हैं क्योंकि मैगी जो है इजीली अवेलेबल ऑप्शन होता है पकाने के लिए। और आप अपने लिए स्टार्टिंग के लिए थोड़ा बहुत सामान लेके आ सकते हैं क्योंकि आपको इंडियन स्टोर पे यहाँ सब कुछ मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता, आपको अपने लिए इंडियन शॉप ढूंढने में टाइम लगेगा। तो आप अपने लिए जैसे आधा किलो जो है आटा और थोड़ी थोड़ी दालें, मसाले वगैरह थोड़े बहुत ला सकते हैं। 100 ग्राम लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बहुत स्पेस ले लेंगे। तो थोड़े बहुत आप अपने लिए मसाले लेके आ सकते हैं। चाय पत्ती आप अपने लिए लेके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो होती है टी बैग्स मिलते हैं, चाय पत्ती प्रॉपर नहीं मिलती है। तो आप अपने लिए चाय पत्ती रख सकते हैं अगर आपको वैसी चाय पीने की आदत है जैसी हम इंडिया में पीते हैं। इसके अलावा आप अपने लिए दालें, मैंने आपको पहले बता दिया है। नमक लेके मत आइएगा क्योंकि नमक यहाँ मिल जाता है और नमक आप जैसे अगर लेके भी आएंगे तो फिर वो उसको एज अ ड्रग समझते हैं, कोकेन की तरह समझते हैं। तो हो सकता है आपका बैग खुलवा दे इमिग्रेशन वाले, फिर वहाँ पर अभी आपका टाइम भी वेस्ट होगा और इमिग्रेशन वालों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो नमक आप बिल्कुल मत लेके आइएगा। इसके अलावा जैसे घी वगैरह है, लिक्विड वगैरह अलाउ नहीं करते। घी फिर भी लोग थोड़ा बहुत लेके आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ना ही लेके आओ तो सही है क्योंकि यहाँ पर आपको इंडियन स्टोर में घी आराम से मिल जाता है और बाकी खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। थोड़ा बहुत सामान आप लेके आ सकते हैं, थोड़ी बहुत दालें, थोड़ी चीनी, थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, ताकि आप स्टार्टिंग के जो एक हफ्ता है उसमें अपना काम चला लें। उस एक हफ्ते में आप अपने लिए इंडियन स्टोर ढूंढ लें और उसके बाद आपको जो भी सामान अपनी ज़रूरत का चाहिए वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं मिसलेनियस आइटम की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया यूके में कभी भी बारिश हो सकती है, तो आप अपने लिए एक अम्ब्रेला ज़रूर लेके आइए। हालांकि यहाँ मिलता है अम्ब्रेला, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप आए और एकदम से बारिश हो तो आपको फिर अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा आप अपने लिए एक ऐसा वाटरप्रूफ बैग ज़रूर लेके आइए, रक्सैक जिसको बोलते हैं, जिसमें आप अपना सामान वगैरह जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आपके पास वाटरप्रूफ होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बारिश में आपका बैग जो है वो गीला हो सकता है। आप अपने लिए बेडशीट लेके आ सकते हैं क्योंकि यहाँ की जो बेडशीट होती है वो उसका हिसाब किताब मुझे आज तक समझ नहीं आया। बहुत ही अजीब तरीके की बेडशीट होती है और इतना क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो आप अपने लिए कोशिश करिएगा कि डबल बेड की बेडशीट और सिंगल बेड की बेडशीट ज़रूर लेके आइए। बाकी रजाई वगैरह लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ डूबे वगैरह बहुत अच्छी मिलती है और हल्की, काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी की होती है और प्राइस भी आपको ठीक ठीक उसमें मिल जाता है। ला सकते हैं तो हल्का सा एक पतला सा ब्लैंकेट ले आइए फॉर द टाइम बीइंग। वैसे अगर आप अकोमोडेशन में आते हैं तो आपको जो पूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाती है। आपको रजाई वगैरह, बेडशीट वगैरह जो वाइट कलर की होती है हॉस्पिटल से प्रोवाइडेड, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पर जब आप अपना हाउस शिफ्ट करेंगे अकोमोडेशन से, आप अपने लिए रेंट वाला घर लेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम पे आपके पास जैसे अपनी बेडशीट वगैरह हो, डुवे आप यहीं से अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और आप
किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ किसी भी एक दिन लाइव सेशन करूं, तो प्लीज़ आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू डू अ लाइव सेशन विद ऑल ऑफ यू पीपल। तो जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आप लाइव सेशन चाहते हैं, एक दिन निकालते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको कब लाइव सेशन चाहिए। उसमें क्या होगा, हम फेस टू फेस जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसके आंसर्स मैं आपको दे पाऊंगी, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कई लोग जो होते हैं कमेंट्स में लिखते हैं पर उसमें आंसर देने का मुझे टाइम नहीं मिलता। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि सबके आंसर मैं करूँ। फिर भी अगर आप चाहते हैं लाइव सेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं एक लाइव सेशन 1-to-1 आप लोगों के साथ बातचीत कर सकूँ, रूबरू हो सकूँ। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।